हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ये बेबी एलिफेंट बनाएंगे मोबाइल से और इसमें देखेंगे हम किस तरह बनाते हैं इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इन दो पार्ट्स को ले लेंगे। तो इसके बीच का डिस्टेंस जो हम मेजर करेंगे वो 0 to 3 सेंटीमीटर के आसपास है। तो हम अपनी A4 शीट पर 2 पॉइंट ले लेते हैं, 0 to 3.5 सेंटीमीटर। तो हमने स्केल से मेजर करेंगे 0 to 3.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, जो हेड का सबसे टॉप मोस्ट पार्ट है, ये 2 पॉइंट। अब हम हल्का सा एक आर्क खींचेंगे पेंसिल से, लेफ़्ट वाले पॉइंट से राइट वाले पॉइंट की ओर। तो इन 2 पॉइंट्स के बीच में हम लाइन खींच लेंगे, आर्क। अब जो सेकंड पॉइंट है उससे नीचे की ओर से हम दोनों तरफ, लेफ़्ट साइड और राइट साइड से स्केल से मेजर कर लेंगे कितना डिस्टेंस हम लेंगे। तो 0 to 4 सेंटीमीटर के आसपास हम ये लेंथ ले लेते हैं नीचे की ओर। तो हल्का सा एक आर्क खींचेंगे जिसकी लेंथ नीचे की ओर 0 to 4 सेंटीमीटर होगी। फिर वहाँ से इसको हम टर्न कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। अब हम यहीं से इसको हल्का सा नीचे की ओर टर्न कर लेंगे, लेफ़्ट टू राइट। अब हम सेंटर से लेंथ मेजर कर लेते हैं। तो 4 सेंटीमीटर के आसपास होगी ये लेंथ। हम दूसरी ओर भी इसी के लेवल का एक पॉइंट लेंगे राइट साइड में। डिस्टेंस बराबर होगी और नीचे की ओर 4 सेंटीमीटर से हम इधर की तरफ टर्न कर लेंगे, राइट टू लेफ़्ट। अब हम सूंड वाले पार्ट को बनाएंगे। तो देखेंगे इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसी लाइन पर कितना होगा। तो हम इसकी लेंथ को मेजर कर लेंगे। इसके बीच की जो गैप है वो 0 to 0.7 सेंटीमीटर के आसपास या 0.6 सेंटीमीटर के आसपास हम रख लेंगे। अब इस पॉइंट से ऊपर की ओर दोनों तरफ हम पॉइंट ले लेंगे और नीचे की तरफ हल्का सा इस लाइन को कर्व कर लेंगे, ऊपर से नीचे की ओर, राइट टू लेफ़्ट। अब दूसरे वाले पॉइंट से हम इसी लाइन के पैरेलल हम आर्क खींच लेंगे। तो ये ऊपर की ओर चौड़ा और नीचे की ओर पतली होगी लाइन, इनके बीच का गैप कम होगा। अब यहाँ से हम यू टर्न ले लेंगे और फिर उसके बाद हल्का सा एक छोटा सा पॉइंट बनाएंगे और इसको यहाँ से कर्व कर लेंगे। अब छोटा सा एक कर्व और बनाएंगे। तो हमने ये कर्व ले लिया है। अब इसके बाद यहाँ से ये लाइन को गोल कर लेंगे। तो यहाँ से ये लाइन इसके पैरेलल होते हुए पीछे की ओर गोल होकर आगे की ओर इस लाइन से मिल जाएगी, नीचे वाली लाइन से। अब हम ये आर्क बनाएंगे दोनों पॉइंटों पे। तो यहाँ पर ये वाला आर्क बनाएंगे और दूसरी तरफ वैसे ही हम बना लेंगे। अब दोनों पॉइंट से नीचे से ऊपर की ओर डिस्टेंस बराबर लेंगे, एक पॉइंट लेंगे और दूसरा पॉइंट थोड़ी सी दूरी बना के हम आई बनाएंगे इस वाले एरिया पे। तो ऊपर की ओर हल्का सा एक आर्क और फिर नीचे की ओर गोल कर लेंगे।
अब हम आई बॉल बनाएंगे अंदर। तो आई बॉल के बाद हम प्यूपिल वाले पार्ट को भी डार्क कर लेंगे। तो जैसा कि इमेज में है वैसे ही हम आर्क खींच लेंगे और अंदर का प्यूपिल वाला पार्ट डार्क कर लेंगे। और एक वाइट स्पॉट भी हम के लिए स्पेस हम बना लेंगे। तो हम इसको डार्क कर लेते हैं पेंसिल से। अब लेफ़्ट वाली आई का भी डिस्टेंस हम सेम लेंगे। तो दोनों आई के बीच का जो गैप होगा और हाइट और विड्थ होगी सेम होगी। तो ऊपर की तरफ आर्क खींच लिया है सेम डिस्टेंस पे, और इस पॉइंट से होते हुए हम नीचे की ओर हम गोल कर लेंगे। अब हम अंदर वाले आई बॉल वाले पार्ट को बना लेंगे और इसके साथ साथ प्यूपिल वाले पार्ट को भी डार्क कर लेंगे। तो ये वाइट स्पॉट हमने छोड़ दिया है। अब हम अंदर वाले पार्ट को पेंसिल से ही डार्क कर लेते हैं। तो हमारी आई जो है कंप्लीट हो गई है। अब आई के ऊपर लाइन खींच लेते हैं इस तरह से, और दूसरी तरफ भी हम वैसी लाइन खींच लेते हैं। अब उस लाइन के ऊपर भी एक छोटी सी दो लाइन्स हैं दोनों तरफ, और इसके ऊपर हम आईब्रो बनाएंगे। तो राइट और लेफ़्ट वाले आईब्रो। तो पहले राइट वाला आईब्रो बना लेते हैं। आगे की ओर थोड़ा गोल होगा और पीछे की ओर पतला, और दूसरी तरफ लेफ़्ट वाला आईब्रो बनाएंगे तो आगे की ओर गोल और पीछे की ओर ये लाइन पतली होगी। अब इसके बाद हम आई के बीच में थ्री लाइन्स हैं, तो वन लाइन, टू लाइन एंड थ्री लाइन। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, 1 2, ये थोड़ी तिरछी है, 3 4 5 6 7। तो इस तरह से हम लाइन खींच लेंगे। अब हम आई लैशेस बनाएंगे। तो 1 2। अब इसके बाद कान वाला पार्ट बनाएंगे। तो इस यहाँ इस पॉइंट से हम हल्का सा आर्क खींचेंगे बाहर की ओर, जैसा कि इमेज में है, और इसके ऊपर से हम वैसे ही खींचेंगे, ऊपर से नीचे की ओर लेते हुए इस पॉइंट से। तो ऊपर से नीचे की ओर हम इसको खींच लेंगे। अब नीचे वाले पार्ट से हम उस पर एक पॉइंट लेंगे और यहाँ से हम एक हल्का सा आर्क खींचेंगे इस तरह का, और यहाँ से इसको टर्न करेंगे और ऊपर की ओर मूव कर लेंगे, और बाहर की ओर लेते हुए हम ऊपर वाली लाइन से हम इसको अंदर की ओर लेते हुए बाहर की ओर मिला लेंगे। अब ये वाली लाइन बना लेते हैं। तो ये वाली लाइन हमने बना ली है, कान के अंदर की एक लाइन है ये, इस तरह से। अब हम दूसरे वाले पार्ट को भी ऐसे ही बनाएंगे। तो एक आर्क ले लेंगे हल्का सा, इसको यहाँ इस पॉइंट से गोल कर लिया हमने। अब इसके बाद इसके जस्ट ऊपर वाले पॉइंट से हम गोला लेके नीचे की ओर वैसे ही जैसे हमने राइट वाले पार्ट पे किया है वैसे ही लेंगे, और सेम हाइट पर एक पॉइंट और ले लेंगे दूसरी तरफ, जैसा कि हमने राइट वाले ईयर में किया था। अब लाइन हमने खींच ली है। अब इसको भी हल्का सा टर्न करेंगे ऊपर की ओर, छोटा सा टर्न होगा ये, और यहाँ से हम हल्का सा गोल खींच के बाहर की ओर ऊपर वाले पॉइंट से हम मिला लेंगे। तो हमारा राइट और लेफ़्ट कान का आउटर स्ट्रक्चर जो है वो रेडी हो गया। अब हम बॉडी वाले पार्ट पर आ जाते हैं। तो ये लाइन गोल इस यहाँ से इस पॉइंट से नीचे लेके हल्का सा सूंड से टच होते हुए एक हल्का सा गोल खींच लेंगे नीचे की ओर आर्क, और इसको यहाँ से हम सीधी लाइन नीचे की ओर ले लेते हैं। अब पैर की मोटाई देखेंगे कितनी हम हमें विड्थ रखनी है। तो यहाँ से हम एक लाइन इसके पैरेलल ले लेते हैं
और नीचे की ओर पंजे वाला पार्ट हम थोड़ा सा चौड़ा कर लेंगे, गोल लेके नीचे की ओर मिला लेंगे। अब इसी सेम डिस्टेंस पे दूसरे पॉइंट को भी हम राइट साइड में एक पॉइंट ले लेंगे और उसके बाद हम पहले दूसरे वाले पार्ट को, मतलब राइट वाले पैर को बनाएंगे। तो यहाँ से इसके पैरेलल हमने लाइन खींच ली है और यहाँ से इसको गोल लेके ऊपर की ओर हम सीधी लाइन खींच के और ऊपर वाले पॉइंट से हम अब नीचे की ओर हल्का सा एक आर्क खींच लेंगे। अब दोनों पैरों के बीच में हल्का सा आर्क खींचेंगे, जो कि इसका स्टमक वाला पार्ट है। अब पीछे वाले पैरों को बनाने के लिए हम ऊपर वाले दूसरे पार्ट से पॉइंट ले लेंगे, पॉइंट से हम नीचे लाइन खींच लेंगे और यहीं से इसको हल्का सा टर्न करके लेफ़्ट साइड में नीचे पैर से मिला लेंगे। अब उसी तरह दूसरी तरफ भी हम सेम वैसे ही आर्क लेके नीचे की इसी की बराबरी में एक टर्न लेंगे और नीचे वाला पीछे वाला पार्ट बना लेंगे। अब ये वाले 2 पॉइंट बनाएंगे पैर के ऊपर 1। अब ये 2 गोले जो पैर के आगे हैं, आर्क 1 2, इसी तरह दूसरे 1 2 दूसरे पाँव पे। अब इसी के जस्ट ऊपर नीचे की ओर 1 2 1 2। तो इस तरह से हमने पाँव के ऊपर वर्क कर लिया है। अब हम ऊपर की ओर एक आर्क ले लेंगे हल्का सा 1 2 1। यहाँ भी एक गोल हल्का सा खींचेंगे, ये हाँ इस तरह से हमने यहाँ पे खींचा और ये आर्क। ठीक, अब दूसरी तरफ भी पीछे वाले पैर पर भी हम इसी तरह से खींच लेते हैं। तो हमारा ये जो एलिफेंट का आउटर स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम हेयर्स बनाए तो 1 2 3 4, इस तरह से हम हेड के ऊपर वाले पार्ट पर हेयर बना लिया हमने। तो एलिफेंट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम ब्लेंडिंग स्टैम्प ले लेंगे। तो ब्लेंडिंग स्टैम्प से हम किस किस जगह पे शेडिंग देंगे वो हम शुरू करते हैं। तो ब्लेंडिंग स्टैम्प से हम सबसे पहले कान के नीचे वाले पार्ट पर, इस जगह पर जैसा कि इमेज में है वैसे हम नीचे से ऊपर की ओर ब्लेंडिंग स्टैम्प को मूव करेंगे और थोड़ा सा हम इसको शेड कर लेंगे, ये वाले पार्ट को। अब इसके बाद इस वाले पार्ट पर भी हम इसी तरह ब्लेंडिंग स्टैम्प को बहुत सॉफ्टली रन करेंगे नीचे से ऊपर की ओर। नीचे प्रेशर ज़्यादा रहेगा, ऊपर की तरफ ज़्यादा कम। इसी तरह लेफ़्ट साइड में भी हम ब्लेंडिंग स्टैम्प को रन कर लेंगे। अब हम सूंड और फेस के मिड वाले पार्ट पर यहाँ पर हम ब्लेंडिंग स्टैम्प को रन कर लेते हैं ऊपर से नीचे की ओर। थोड़ा सा इसको डार्क करेंगे। अब उसके बाद दूसरी तरफ राइट साइड में भी हम यहाँ पे ब्लेंडिंग स्टैम्प को मूव कर लेते हैं। अब पीछे वाले पार्ट पर, तो पीछे वाले पैर के पार्ट पर भी हम ब्लेंडिंग स्टैम्प को रन कर लेते हैं। थोड़ा सा डार्क कर लेंगे इसको। अब हमने ब्लेंडिंग स्टैम्प थोड़ा चेंज कर लिया है, पतला ब्लेंडिंग स्टैम्प लिया है। तो पेट वाले पार्ट पर इस जगह पर हम ब्लेंडिंग स्टैम्प को रन कर लेंगे शेडिंग के लिए। उसके बाद यहाँ पर ऊपर से नीचे की ओर और जहाँ जहाँ लाइट है उसको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे सूंड के नीचे वाले पार्ट पर। अब इस लाइन के ऊपर बाहर की ओर, उसके बाद पीछे वाले पार्ट पर यहाँ पर हम ब्लेंडिंग स्टैम्प को से थोड़ा डार्क कर लेंगे। अब आइज़ वाले पार्ट पर, आई बॉल पर नीचे की ओर हमने ब्लेंडिंग स्टैम्प का यूज़ कर लिया है। अब कान लेफ़्ट वाली ईयर पे अंदर की ओर भी ब्लेंडिंग स्टैम्प को मूव कर लेंगे।
तो इस तरह से हमारा ये जो इमेज है एलिफेंट की वो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।